बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ़ाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हम देखेंगे जो भी हमने रिकॉर्ड और फील्ड और फाइल्स को पहले डिस्कस किया गया था, उसके अंदर जो फ़ाइल होती हैं वो फ़ाइल जो होती हैं उनको आगे हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम मास्टर फ़ाइल डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन फ़ाइल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बैकअप फ़ाइल डिस्कस कर लेते हैं। यानी जो टाइप्स ऑफ फाइल इसको मेन हेडिंग जो दे सकते हैं आप, हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइल्स बन जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास 3 तरह की टाइप्स आती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मास्टर फाइल। मास्टर फाइल जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और उसको हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास अगर लॉन्ग पीरियड के लिए हम क्या करना हो, उसको स्टोर करना हो, तो वो भी स्टोर कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मास्टर फाइल की जो डेफिनेशन वो इस तरीके से हो सकती है, मास्टर फाइल आर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन कांस्टेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर फ़र्ज़ करें, इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर एक कॉलेज अपना मास्टर फाइल स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपसे इसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर एक कॉलेज अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता हो, ठीक है, तो वो एक मास्टर फाइल बनाएगा जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, उसके घर का एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद उसके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, 10th में उसका रोल नंबर क्या है, वो कौन से स्कूल से पढ़ा हुआ है। तो ये सारी की सारी एक मास्टर फाइल बन जाएगी। और ये जो मास्टर फाइल होती है ये लेटेस्ट होती है, ये अपडेटेड फाइल होती है जो कि हमारे पास टाइमली अपडेटेड करते रहते हैं। उसके बाद इस फाइल के अंदर एक बात याद रखनी है कि हमारे पास कंटेंट जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। और ये फ़ाइल जो है कभी भी हमारे पास एम्प्टी नहीं होती। ये हम जब भी हम इसको क्रिएट करते हैं तो ये फाइल्स में हमारे पास क्या होता है, ये रिकॉर्ड सेव होता है। और यही हमारे पास जो फाइल्स होती है जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये मास्टर फाइल के तौर पे हमारे पास सेव होता है, जिसके अंदर सारे का सारा रिकॉर्ड सेव होता है। तो ये हमारे पास जो था, ये हमारे पास फाइल्स की एक टाइप थी जिसका नाम था मास्टर फाइल। ट्रांजैक्शन फ़ाइल ये फ़ाइल की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर हमारे पास इनपुट जो डाटा होता है प्रोसेसिंग से पहले वाला, वो स्टोर किया जाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं, ए टाइप ऑफ फाइल दैट स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन फ़ाइल। और ये फ़ाइल जो होती है ये हमारे पास टेम्परेरी फ़ाइल के तौर पर आती है, और ये जो है ये उस वक्त तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक इसको मास्टर फाइल के में अपडेट ना कर दिया जाए। और ये जो फ़ाइल होती है ये हमारे पास यूज़ की जाती है ताकि हम परमानेंट रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके डाटा के जो भी ट्रांजैक्शन का होता है। उसके बाद हमारे पास ये जो ट्रांजैक्शन फ़ाइल होती है इसको स्टोर किया जाता है फ़ीस डिपॉज़िट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। जैसे किसी कॉलेज के अंदर अगर कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक फ़ाइल बनाते हैं, उसके अंदर हम सारा रिकॉर्ड क्या कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं। जब रिकॉर्ड मेंटेन कर देते हैं तो उसी को हम क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो जब वो हमारे पास फ़ाइल जो होती है वो हमारे पास टेम्परेरी तौर पे होती है, वो हम पहले उसको रिकॉर्ड ऐड करते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, स्टूडेंट की जो डिपॉज़िट फ़ी होती है उसके अंदर ऐड करके, तो ये ट्रांजैक्शन फ़ाइल होती है जो कि एक फ़ाइल के साथ दूसरी फ़ाइल के साथ लिंक करती है। यानी मास्टर फाइल जब तक अपडेट नहीं होती तब तक ये फ़ाइल हमारे पास टेम्परेरी तौर पे क्या करती है, काम करती है। और इसी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास दूसरी टाइप आ गई फ़ाइल की जिसका नाम है ट्रांजैक्शन फ़ाइल। इसके बाद हमारे पास आ जाती है बैकअप फ़ाइल। ये फ़ाइल की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बैकअप रखते हैं इंपॉर्टेंट डाटा का। अब इंपॉर्टेंट डाटा का जैसे ही हमने बैकअप रखना है तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं, ए टाइप ऑफ फाइल दैट इज़ यूज टू टेक बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा इज़ कॉल्ड बैकअप फ़ाइल। अब ये हमारे पास बेसिकली जो होती है ये हमारे पास परमानेंट फ़ाइल होती है। ये इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हमारे पास जो एडिशनल कॉपी होती है डाटा की उसको स्टोर किया जा सके, ठीक है। और ये जो डाटा होता है ये रिकवर्ड किया जाता है उस फाइल के थ्रू जो हमारे पास ओरिजिनल फ़ाइल या तो डैमेज हो जाती हैं या वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, इस कॉपी से जो डाटा की होती है एडिशनल जो कॉपी होती है, इससे हम जो जिसको बैकअप फ़ाइल बोलते हैं, तो इससे हम वो क्या करते हैं, डाटा को यूज़ कर लेते हैं। अब बैकअप फ़ाइल बेसिकली जो इसलिए बनाई जाती है ताकि हमारे पास ये इसलिए बनाते हैं ताकि हम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करके इससे डाटा को क्या कर सकें, हम यूज़ कर सकें। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।